ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ ये आने वाले हैं पेपरों में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। पढ़ लो और थोड़े सतर्क रहो क्योंकि मैं हर एक चीज़ कराने वाला हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण का गुणांक पता है क्या होता है? मैंने याद किया हुआ एसडीएम। एसडीएम क्या है? हमारे राजस्थान में पोस्ट होती है एसडीएम। एसडीएम का क्या मतलब होता है? एसडीएम का मतलब होता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एम को हम यहाँ पर बोल देते हैं माध्य। याद रखने के लिए अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात तो है नहीं। उसी को ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के काम आता है कि 5 तो आपका मानक विचलन है और 25 आपका माध्य है। तो अगर आप भिन्न में बात करोगे तो भिन्न में ये 1/5 आ गया, और इसी को परसेंटेज में बदलने को बोला जाएगा तो 100 का गुणा कर दिया जाता है। तो आप आंसर दे देंगे कि 20% आपका जवाब आ गया। आंसर क्या? कि माध्य अगर आपका 37 है, आप ये जानते हो कि आपको f गुणा x करना पड़ेगा, तो यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत ही जेन्युइन सलाह दे रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं। आप यहाँ नोटिस करोगे कि 37 इससे कितना कम है, आप ये कहेंगे सर माइनस का 17 कम है। 37 इससे कितना कम है? माइनस का 7 कम है। 37 इससे कितना ज्यादा है? बोले सर प्लस का 3 ज्यादा है। 37 इससे कितना ज्यादा है? अरे भाई बहुत ज्यादा। तो 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 8, और 7 में से ये 48 जाए। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। अब हमारा जो नियम कहता है, वो नियम कहता है कि भाई बैलेंस होना चाहिए, माइनस का प्लस वालों से संतुलन बैठना चाहिए, और x की वैल्यू क्या होगी। मैंने यहाँ इकाई अंक देख दिया, 3 या 9 इकाई अंक यहाँ आ रहा है, 8 चौके 32, 2 इकाई अंक यहाँ आ रहा है, यानी कि प्लस वालों का इकाई अंक 1 आ रहा है। मैंने यहाँ देखा कि सर 9 7 63, 3 इकाई अंक यहाँ आ रहा है। अब 7 को मैं ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं जिन्हें जोड़ने पर 1 आ जाए? तो यहाँ मुझे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे कि 8 बन जाए। पॉसिबल है? तो मैंने यहाँ देखा 124। अगर मैं x की वैल्यू 124 ले लेता हूँ तो देखो 7 चौके 28 का 8 बन गया, और 8 और 3 11 का 1 हो गया, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 नहीं लूँगा, 107 देखूंगा तो मैं देखता हूँ 7 7 49, 9 और 3 12 नहीं बैठेगा, 6 7 42 नहीं बैठेगा। तो आंसर 124 होने वाला है।